खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से वो प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। आज सितंबर की 25 तारीख है, हफ्ते का पहला दिन है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और इस नशरियात में, इस प्रोग्राम में हस्बे वादा जो आपसे कोशिश हमारी रहती है और आपसे जो वादा रहता है वो यही रहता है कि आपको बाखबर करें, उन हालात वाक़ात से बाखबर करें जिनका ताल्लुक़ जम्मू कश्मीर से है, जिनका ताल्लुक़ मुल्क की सियासत से है, जिनका ताल्लुक़ दीगर रियासतों से है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उन पर इंटरेस्ट रखते हैं, आप वहाँ की ओर देखते रहते हैं और हमारे सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं आप ट्रोल करते रहते हैं खबरों को, स्क्रॉल करते रहते हैं खबरों को, जिसकी वजह से हमें पता लग रहा है कि आप दिल में या आपका रिसर्च जो है वो क्या कुछ देखना चाहता है। और इसलिए हमारी भी कोशिश रहती है कि सुबह सुबह जब आपके सामने आए तो आपको बाखबर करें हर छोटी बड़ी खबर से। राब्ता साइट पर भी आप ज़रूर हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, यानी आप फेसबुक पर आएंगे जहां पर हम आपको अपडेट करते हैं लाइव फीड पर, जहां रिपोर्टर्स हमारे पल पल का अपडेट आपको कर रहे हैं। फिर हमारे 2 ऑफिशियल पेज हैं जहां पर टीवी की नशरियात चलती रहती है। फिर यूट्यूब पर आप आएंगे, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कू पर आएंगे, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर भी आएंगे, जहां पर ख़बर भी है, तज्जिया भी है, तबसरा भी है, और 3 ज़ुबानों के अंदर वहाँ पर आप मामलात को देखते हैं, उर्दू, अंग्रेज़ी और हिंदी के अंदर। तो फिलहाल प्रोग्राम के सफ़र को बढ़ाते हैं आगे, और हस्बे वादा आपके सामने पहले तवारीख के पन्नों को खंगालने की करेंगे कोशिश। यानी सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे होगी, उसके फ़ौरन बाद आएंगे तो आपको बताएंगे कि अल्लाह पाक मेहरबान हो गए हैं। अल्लाह मियाँ की मेहरबानी कहाँ पर हुई है उस पर गुफ्तगू करेंगे। और फिर बैक टू बैक पॉलिटिकल डिसीजंस कुछ हो रहे हैं, वो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं क्या, उससे आपको बाखबर कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे आपके सामने रखेंगे मेरे साथी गौहर कुछ दिल्ली स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 25 सितंबर है। मुल्की और आलमी तारीख में आज क्या कुछ हुआ है, चंद मालूमात वाक़ात रोज़ाना की तरह आज भी आपकी नज़र करते हैं। और आज 25 सितंबर साल 1340 में इंग्लैंड और फ्रांस ने तख्फीफ असलाह मुआहदा पर दस्तखत किए हैं, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 25 सितंबर 1524 में वास्को डी गामा आखिरी बार वायसराय बनकर हिंदुस्तान आए, वो आज ही का दिन था। और आज ही का दिन 1639 में 25 सितंबर 1639 में अमेरिका में पहली प्रिंटिंग प्रेस का आगाज हुआ, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 1654 में 25 सितंबर 1654 में इंग्लैंड और डेनमार्क ने तिजारती महादों पर दस्तखत किए, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 25 सितंबर साल 1846 में अमेरिकी फौज ने मेक्सिको के मॉन्ट्री पर कब्जा किया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1897 में बरतानिया में पहली बस सर्विस शुरू हुई, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1981 में वस्ती अमेरिका मुल्क बेलीज़ अक़वाम मुत्तहिदा में शामिल हुआ। और आज ही के दिन में 25 सितंबर साल 2008 में चीन ने खलाई शटल शेंजू 7 लॉन्च किया, वो आज ही का दिन था। तो नाज़रीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज 25 सितंबर को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ। चंद मालूमात रोज़ाना की तरह आपकी नज़र किए हमने। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जनाब, खबरों का करते हैं आगाज़। और सबसे पहले ज़रा मौसम के मिजाज से आज खबर का आगाज़ करते हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से मौसम जो है वो शिद्दत की गर्मी थी और महकमे मौसमियात की पेशन गोई ये थी कि फ़िलहाल मौसम के मिजाज में कहीं तरह से भी कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही है। लेकिन कल रात देर गए से मौसम के मिजाज में हुई है तब्दीली। बालाई इलाकों के अंदर जो है वो बादल भी देखने को मिले हैं, और आज सुबह कई मकामात पर बारिशों का सिलसिला भी शुरू हुआ है पहाड़ी इलाकों के अंदर। कोकरनाग, डेक्सुम और आसपास के इलाकों के अंदर जो है वो बारिशें सुबह सुबह वक्फे से ज़रूर हुई है। मैदानी इलाकों के अंदर यानी शहर और देहात के अंदर जब आप देखते हैं तो मतला आलूद सुबह ज़रूर नज़र आ रहा है, और उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद आज बूंदाबांदी का सिलसिला शहर के अंदर देखने को मिले। जब हम आपको पहाड़ी इलाकों की बात बता रहे हैं तो सबसे अहम खबर यह भी है कि गुलमर्ग की पहाड़ियों पर इस सीजन की सबसे पहली बर्फ जो है वो देखने को मिली है। और रात देर गए ही
सयाह जो वहां पर थे वो भी अशश करते रहे जब उन्होंने पहाड़ों पर पहली और हल्की दरमियाना दर्जे की बर्फ देखते हुए पहाड़ों का रंग तब्दील होते हुए देखा, जिसके बाद गुलमर्ग के आसपास के इलाके के अंदर मौसम के मिजाज में खासी नरमी देखने को मिली। यानी जो शिद्दत की गर्मी थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके अब दस्तक देना शुरू कर चुकी है कि मौसम का मिजाज बदल रहा है, बारिशें हो रही हैं और हल्की बर्फबारी ने गुलमर्ग के आसपास के पहाड़ों पर रंग ही बदल दिया है। इधर कोकरनाग, डेक्सोम और दीगर इलाकों से भी इतलात यह है कि बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है और महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक फिलहाल मतला बरालूद रह सकता है और उम्मीद बूंदाबांदी की जरूर लगाई जा रही है। इधर शहर श्रीनगर का कल का दर्जे हरारत जो है वो 25.7 डिग्री तक रह गया था। और जब हम आपके सामने ये बात बता रहे हैं कि गुलमर्ग की पहाड़ियों पर हल्की सी बर्फ पड़ी है, मैदानी और पहाड़ी इलाकों के अंदर मतला बरालूद है, बारिशें हो रही है, वहीं पर रात देर गए आसमानी बिजली भी गिरी है और ये आसमानी बिजली झीली डल के किनारे वाक़ा ललित होटल के बिल्कुल पास गिरी है, जिसके नतीजे में जो चिनार है, वहाँ का चिनार एक पेड़ है, वहाँ पर उसे आग भी रात देर गए लगी है। दूर से ही तस्वीरें जो है वो साफ दिख रही थी कि आसमानी बिजली कड़की, जिसके बाद आग भी नमूदार वहां पर आसपास के इलाके के अंदर हुई, जिसके बाद फायर एंड इमरजेंसी सर्विस ने कार्रवाई की। तो कुल मिलाकर रात देर गए शहर का क्या निज़ाम था, आज सुबह पहाड़ी इलाकों के अंदर क्या कुछ चल रहा है। गुलमर्ग के अंदर हल्की बर्फबारी हुई है, यानी मौसम बदलता हुआ फिलहाल श्रीनगर के अंदर और सोबा कश्मीर के अंदर नजर आ रहा है। चलिए जनाब, मौसम की खबर के बाद जरा दूसरी अहम और बड़ी खबर पर आते हैं और बात करते हैं अवामी तकसीमकारी महकमे की, यानी जिसे आप पुराने जमाने में फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट कह रहे थे, यानी सरकारी राशन गांठों से चावल देने के मामले पर एक नया और बड़ा फैसला सामने आया है और हुकूमती ज़राया ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि अब की बार ये सब कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि अमूर सारिफीन व अवामी तकसीमकारी ने बड़ा फैसला ले लिया है। सरकारी मुलाजमीन और पेंशन याफ्ता अफराद के लिए PHH यानी जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड, जिसे आप BPL कहते हैं, जिसे सरकारी तौर पर चावल काफ़ी कम निर्खों पर मिल रहा था, वो अब बंद हो जाएगा। और फूड एंड सप्लाईज या कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के जिम्मेदारों ने तमाम लोगों से कहा है कि जो सरकारी मुलाजमीन है और उनके पास राशन कार्ड है और वो राशन कार्ड PHH है और फिर पेंशन याफ्ता है और उनके पास भी PHH है, उन्हें कह दिया गया है कि वो सरेंडर करे, वरना उनके खिलाफ होगी ताज़ीबी कार्रवाई। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक PHH राशन कार्ड होल्डर जो है वो 5 kg चावल लेते थे पर फैमिली मेंबर के हिसाब से और इस पर काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पैसों का भी दिया जाता था। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जम्मू कश्मीर का है जो है वो इस वक्त तकरीबन 24 लाख से ज़्यादा अफराद के लिए राशन कार्ड्स इजरा कर चुका है और तकरीबन 97.53 लाख बेनिफिशरीज को बराह रास्त इन शॉपिंग सेंटर से, इन राशन कार्ड से चावल फराहम किया जा रहा है। फिलहाल जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि 3 जुमरों में है, AAY, PHH और BPL राशन कार्ड, और ये कहा जा रहा है कि जो प्रायोरिटी होल्ड कार्ड्स है या कुछ लोगों ने BPL भी फर्जी बनाए हैं वो वापस करें, क्योंकि जो रिवेरिफिकेशन का मामला है और उस रिवेरिफिकेशन मामले में कई चीज़ें सामने आई है, जिसके बाद हुकूमती इदारों ने यह बड़ा फैसला लिया है कि अब सरकारी मुलाजमियों को जो सरकारी चावल दिया जाता था, नरक जो उसकी रेट थी वो काफ़ी कम हुआ करती थी, उसे उन्हें बाहर किया जाएगा और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमती सतह पर कार्रवाई शुरू की गई है। सीधे हम चलेंगे फिदा हुसैन इस पर हमारे साथ मजीद डिटेल्स के लिए। फिदा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जब हम सरकारी चावल की बात करते हैं, राशन कार्ड्स की बात करते हैं, तो 3 तरह के हमारे पास राशन कार्ड्स हैं, लेकिन सरकार का मानना है कि प्रायोरिटी हाउस होल्ड और BPL के अंदर जो धांधलियों की खबरें आ रही थी उसकी रिवेरिफिकेशन प्रोसेस को आगे किया गया। पता लगा कि सरकारी मुलाजमीन सबसे ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो इसका फ़ायदा ले रहे हैं और गरीब जिनके लिए स्कीमों को मुतारफ कराया गया था वो इससे मुस्तस्ना है और अब इंतबा जारी किया गया है, अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए इशफाक, जहाँ पे अमूरी सार्फिन व अवामी तकसीम कारी के महकमा की बात करते हैं तो ये महकमा अगरचे ये कहता है कि
हमने तो बहुत सारे चीजें जो है वो मुकम्मल की है। हमने कोविड काल में काम किया है, हमने तब काम किया है जब यहाँ पर लोग जो है चावल के लिए तरसते थे और कहते थे कि चावल कब पहुंचेगा। लेकिन इसमें एक मुस्तहिक लोग वो भी है जो कहते थे कि अगर हमारे लिए, हम रोज रेडियो टेलीविजन पर ये सुनते हैं कि सरकार ने हमारे लिए इतनी सारी स्कीमें लाई है, लेकिन इन स्कीमों का कोई भी फायदा हम तक नहीं पहुंच रहा है। आखिर वो स्कीमों का फायदा कौन उठाता था? आखिर इनको वो स्कीमें कहाँ जाती थी? जब सरकार भी उस मोड़ पर आ गई, जब सरकार भी सोचने लगी कि आखिरकार अगर ये लोग चिल्ला रहे हैं तो चिल्ला क्यों रहे हैं, क्योंकि बीपीएल जिनको हम पीएचएच कहते हैं वो किन लोगों के पास है? अंत्योदया किन लोगों के पास है? क्या ये गरीब के पास है? क्या ये वो उस मुस्तहिक अफराद के पास है जिसको ये राशन कार्ड मिलना चाहिए? लेकिन अब महकमा मुतहरिक हो चुका है। महकमा ने साफ तौर पर ये धमकी दे डाली है कि अगर किसी सरकारी मुलाजमीन के पास ये राशन कार्ड पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अगर उस शख्स के पास, जिनके पास करोड़ों का यानी कि बंगला होगा, उनके पास कारोबार अच्छा खासा होगा और उसको भी पाया जाएगा तो उसको भी राशन कार्ड से अब दूर रखा जाएगा। कहीं ना कहीं पे अगर इस पे सरकार काम करेगी तो वो लोग जो दूर दराज इलाके के रहने वाले लोग हैं, तो बार बार गुजारिशात करके हम देखते थे उनको, चाहे वो उनके सरकारी दफातर हो, उनके चक्कर काटते रहते थे। लेकिन इससे पहले के आपके प्रोग्राम के आगाज से पहले मैंने कुछ ऐसे लोगों के साथ भी बात की जिन्होंने कहा कि अब जो ये वेरिफिकेशन का मामला है वो कहीं ना कहीं पे आखिरी पड़ाव पे नजर आ रहा है। बहुत सारे सीएपीडी के मुलाजमीन के साथ भी मैंने सुबह बात की कि आपकी ये वेरिफिकेशन कहाँ पहुंची, क्या वाकई तौर पे आपकी ये वेरिफिकेशन जमीनी सतह पर अब नजर आ रही है। लेकिन इश्फाक एक बड़ा यहाँ पे मैं आपको एक खुलासा भी करूंगा यहाँ पे कि एक मुलाजमी ने अपना नाम ना बताने की शर्त करते हुए ये कहा कि जब मैं एक जगह पे पहुंचा, वहां पर वेरिफिकेशन की और जब हमारे ही महकमा ने उसको बीपीएल यानी कि पीएचएच राशन कार्ड दिया तो उसके बाद खदशा हुआ कि कहीं ये मुस्तहिक था नहीं है। अगर ये मुस्तहिक है फिर तो इनको अंत्योदया देना चाहिए। लेकिन जब हमने वेरिफिकेशन की, प्रॉपर वेरिफिकेशन जमीनी सतह पर, तो वहां पर उसने कहा कि मेरे पास भी वो बंगला नहीं है जो उसके पास है, लेकिन वो डिसेबल था। इतना तो सही कहा था उस शख्स ने कि वो शख्स डिसेबल है, वो शख्स नौतवा है। यानी कुल मिलाकर जो खबर आ रही थी कि जनाब ये मामला जो है वो सही तरीके से नहीं है और असर रसूख का काफ़ी इस्तेमाल हुआ है, उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए महकमे उमूर सार्फिन व अवामी तकसीमकारी ने रिवेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू किया था और अब ये कहीं ना कहीं कंक्लूड हुआ और उसमें जो खामियां और कोताहियां दिखी अब उनके राशन कार्ड्स को डिलिस्ट किया जाएगा। इस तरीके की खबर जो है वो सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बड़ी खबर यह कि उमूर सार्फिन व अवामी तकसीमकारी ने जो रिवेरिफिकेशन का सिलसिला शुरू किया था, काफी चीजें सामने आई है और अब यह साफ कर दिया गया है कि सरकारी मुलाजमीन और जो पेंशन याफ्ता लोग हैं वो किसी भी तरीके से प्रायोरिटी हाउस होल्ड के जुमरे में नहीं आ सकते हैं और उन्हें इससे बाहर रखा जाएगा और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर तैयारियां कर ली गई हैं। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा इंतखाबात की करते हैं, क्योंकि एक तरफ से जहां हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया के अफसर, इलेक्शन अथॉरिटीज कमर कस चुके हैं चुनाव करवाने के लिए, वहीं पर दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर छिमे गोइयां काफ़ी ज़्यादा चल रही है। और ख़बर यह है कि जम्मू कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर मरकजी हुकूमत इंतखाबात में ताखीर के हक में है, मरकज इंतखाबात के ताखीर के हक में है और लोकसभा के इंतखाबात के बाद बल्दियात, पंचायत और असम्बली के इंतखाबात कराया जाए। इस सिलसिले में इस तरीके की बातें जो है वो सामने आ रही है। इस वक्त बावसूख ज़रा से हमारे पास जो इतलात और ख़बरें सामने आ रही है कि मरकजी हुकूमत लगातार इस बात को देख रही है कि क्या माजून और मुनासिब वक्त है कि अर्बन लोकल बॉडीज़ के चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर कराए जाए, या फिर लोकसभा जो सिर्फ 3 या 4 महीने दूर है हमसे, लोकसभा के जनरल इलेक्शंस के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद बल्दियात
और दीगर इदारों के इंतखाबात मुकम्मल करने के साथ साथ रियासती असेंबली के इंतखाबात भी कराया जाए। माना जा रहा है कि इस सिलसिले में अहम तरीन इजलास 26 सितंबर को मुनक्किद होने जा रहा है, जो चंडीगढ़ के अंदर होगा, जिसमें मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह बजाते खुद वहां पर मौजूद रहेंगे। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होगी और उस मीटिंग के दौरान कई अहम फैसले जो है वो लिए जा सकते हैं। इस वक्त की अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है कि मरकजी हुकूमत लगातार जम्मू कश्मीर इंतजामिया के साथ राब्ते में है और इस बात को देखा जा रहा है कि क्या माजून मुनासिब वक्त है कि अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव कराया जाए, क्योंकि ये चुनाव उस वक्त करवाने हैं जब मुल्क के अंदर जनरल इलेक्शंस की तैयारियों में भी इंतजामिया लग चुकी है। और ये इंतखाबात जो अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत के हैं, ये घर घर कैंपेनिंग वाला मामला है, इसलिए सिक्योरिटी सिनेरियो को भी ध्यान में रखना होगा। इधर खुफिया इदारों की तरफ से भी इस बात की ये बात सामने रखी गई है कि इंतखाबात को मौखर कराया जाए, सबसे पहले लोकसभा के इंतखाबात कराया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो पार्टिसिपेट करें और उसके पस मंज़र में फिर बल्दियात और रियासती असेंबली के इंतखाबात भी कराया जाए। ये सुराग रसा इदारों की तरफ से भी दाखिला वजारत को अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंप दी गई है। ताहम सबकी नजरें जो है वो 26 सितंबर पर मुनक्किद रहेंगी, जहां पर वजीर दाखिला अमित शाह आला सतही इजलास की सदारत करेंगे, जो नॉर्थ जोन स्टेट्स का इजलास है, जिनमें जम्मू कश्मीर भी है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, चंडीगढ़ है, नई दिल्ली है, जहां पर सिक्योरिटी सिनेरियो के साथ साथ दीगर मामलात पर गुफ्तशुनीद की जाएगी। इधर जम्मू कश्मीर की टीम की सरबराही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा करेंगे, जिनके हमरा जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अनिल कुमार मेहता, डायरेक्टर जनरल पुलिस और दीगर अफसरान मौजूद रहेंगे। बावसूख ज़राए से मालूम हुआ कि जहाँ इंटरनल सिक्योरिटी डायमेंशंस को डिस्कस किया जाएगा, ड्रग को डिस्कस किया जाएगा, दीगर मामलात को डिस्कस किया जाएगा, वहीं पर नए जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह की तैनाती और उड़ान स्कीम के तहत जो फॉरेस्ट क्लियरेंस है और दीगर मामले हैं उसको किस तरीके से प्रायोरिटाइज किया जाए, उस पूरे मामले पर भी गुफ्तशुनीद की उम्मीद जो है वो लगाई जा रही है। ताहम बड़ी बात यह कि मरकजी हुकूमत इस बात के हक में है कि फिलहाल कुछ देर के लिए इसको मौखर किया जाए और फिर इंतखाबात को आगे बढ़ाया जाए जब पूरे मुल्क के अंदर लोकसभा के इंतखाबात मुकम्मल होंगे। तो देखना होगा कि अब आगे फैसला होगा क्या। फिलहाल जब हम जम्मू कश्मीर इंतजामिया की बात करते हैं तो इलेक्टोरल रोल से लेकर दीगर मामलात की तैयारियों में इंतजामिया जुट चुकी है, अफसरों की ट्रेनिंग का सिलसिला चल रहा है और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स भी तैयार बैठे हैं। वहीं पर अब जब फाइनल कोऑर्डिनेशन की मीटिंग होगी उसमें फैसला लिया जाएगा कि बल्दियात के इंतखाबात मौखर होंगे या नहीं। फिलहाल खबर यह है कि 26 तारीख तक इंतजार, क्योंकि 26 तारीख को एक बड़ा फैसला जो है वो आ सकता है, जो चंडीगढ़ के अंदर इजलास मुनक्किद होने जा रहा है। तो नाज़रीन, ये थी इंतखाबात के हवाले से खबर। अब ज़रा बढ़ते हैं आगे, बात ज़रा दिल्ली की भी करते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर एक अहम इजलास आज भारतीय जनता पार्टी की जानिब से बुलाया जा रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर की जो पार्टी के लीडरान हैं उन्हें तलब किया गया है। आज नई दिल्ली के अंदर ये मीटिंग होगी, अमित शाह की सदारत में करीब 3 बजे मीटिंग होगी और माना जाता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो इंतखाबात हैं, चाहे बल्दियाती हैं या पंचायती या आने वाले असम्बली चुनाव हैं, उनको लेकर बातचीत होगी और अहम एजेंडे में ये शामिल है ये 3 चीज़ें। और उसके साथ साथ ये भी माना जाता है कि इन इंतखाबात के हवाले से भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह की तैयारियां हैं और कितनी तैयारियां की गई हैं, इस सिलसिले में इस पर बातचीत होगी। और 3 बजे माना जाता है कि ये अहम इजलास मुनक्किद होगा, जहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के नेशनल सदर हैं JP नड्डा, वो भी इसमें शामिल होंगे। उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडरान हैं उन्हें तलब किया गया है नई दिल्ली के अंदर और 3 बजे अहम इजलास मुनक्किद होगा। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल को लेकर, पार्टी की जो तैयारियां हैं इंतखाबात को लेकर, इस पर बातचीत होगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोर ग्रुप बराए जम्मू कश्मीर का खुसूसी इजलास तलब किया गया है दिल्ली के अंदर। बड़ी बात इस वक्त ये सामने आ रही है कि वजीर दाखिला अमित शाह की पहल पर कोर कमेटी का इजलास तलब किया गया है और इस कोर कमेटी के इजलास के अंदर जो 3 बजे दिल्ली, पहले 11 बजे का वक्त था, अब जो जराया बता रहे हैं वो 3 बजे का वक्त दिया गया है। इसमें अर्बन लोकल बॉडीज,
पंचायत और लोकसभा के इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली को तरतीब दिया जाएगा। पहले हम आपको बता रहे थे कि मरकजी हुकूमत शायद इस हक में है कि थोड़ा सा डेफर किया जाए। अब खबर आ रही है कि कोर कमेटी का इजलास तलब किया जा रहा है और इस कोर कमेटी के इजलास के अंदर भी इंतखाब ही ऑन द टॉप ऑफ द एजेंडा है। और ये माना जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के अंदर वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर रविंदर रैना और फिर अशोक कौल जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, कविंदर गुप्ता, डॉक्टर निर्मल सिंह जो साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, फिर देविंदर सिंह राणा, सुनील सेठी, देविंदर मनियाल, सुनील शर्मा, विबोध गुप्ता, शक्ति परिहार समेत कुछ और लीडरों को दिल्ली तलब किया गया है, जहां पर कोर कमेटी का इजलास आज तलब किया गया है। इस कोर कमेटी के इजलास के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा मौजूद रहेंगे, यानी इस तरीके से आप समझ सकते हैं दाखिला वजीर भी मौजूद है, पार्टी के सदर भी मौजूद है। न सिर्फ पार्टी के सदर मौजूद रहेंगे बल्कि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जम्मू कश्मीर तरुण चुग, को इंचार्ज आशीष सूद भी इस अहम तरीन इजलास के अंदर तलब किए गए हैं। माना जा रहा है कि लगातार ये कोशिश की जा रही है कि आने वाले 2024 के इंतखाबात जो पार्लियामेंट के इंतखाबात हैं उसके हवाले से एक हिकमत अमली तरतीब दी जाए। और अब तक जो सिर्फ 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही थी उसको 2 से बढ़ाकर 3 की जाए। इस हिकमत अमली को तरतीब दिया जाएगा कि किस तरीके से इसको आगे किया जाए। फिलवक्त अगर आप देखें उधमपुर डोडा सीट, उधमपुर डोडा जम्मू सीट और फिर पुंछ वाली सीट जो है वो इस वक्त डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर गुप्ता जीतते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जो तीसरी सीट पर बीजेपी की नज़र है वो है साउथ कश्मीर, जिसको साउथ कश्मीर और पुंछ का इलाका मिला दिया गया है। और माना जा रहा है कि यहाँ पर हिकमत अमली को तरतीब दिया जाएगा कि किस तरीके से इस तीसरी सीट पर भी जीत जो है वो बीजेपी के सारा जो है जो बीजेपी के लिए आए उस हवाले से हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। इधर बीजेपी के कई लीडरों का मानना है कि माजून वक्त यह है कि पूरा फोकस हम लोकसभा के इंतखाबात पर दे और बल्दियात और दीगर इदारों के हवाले से उसके बाद मामला हो। इधर खबर यह भी है कि बीजेपी इस हक में है कि लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ ही जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के असेंबली के इंतखाबात भी कराया जाए। इसलिए आज का इजलास 26 तारीख का इजलास काफ़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि सियासत के हवाले से बड़ी चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि माइशत के अहम तरीन हिस्से है अखरोट की सनत किस तरीके से रूबज़वाल हो रही है। आगे बढ़ते हुए आएंगे तो आपको बताएंगे कि 370 के मामले पर भी एक बड़ी खबर आ रही है। आप बने रहेंगे हमारे साथ, बताएंगे आपको कि 370 को लेकर क्या कुछ खबर आ रही है छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।